नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे में। वो नेता जो अखिलेश यादव के बारे में ये कहते थे कि वो एसी में बैठ के पीसी करने वाले नेता हैं, वो ट्वीट करने वाले नेता हैं, अरे अपने ओम प्रकाश राजभर, यही बातें तो अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर कहते थे। उन्हें अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पसीने से तरबतर अखिलेश यादव की फोटो 44 डिग्री टेम्परेचर में भेज रहे हैं, एक्स पर टैग कर रहे हैं। जी, पहले आजमगढ़ और फिर प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को करारा चढ़ाया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा बहुत सारे राजनीतिक सवालों के साथ रहा। सवाल बहुत सारे इस दौरे के पीछे भी छूट गए। अखिलेश यादव ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने पुराने पार्टी के नेताओं से मिले, रेवती रमन सिंह जैसे नेताओं का हालचाल जाना और गुड्डू जमाली जैसे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आजमगढ़ के बाद प्रयागराज में वायरल हुई। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं आजमगढ़ के बाद इस प्रयागराज के दौरे से जुड़ी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज क्या आपने मिस की? कोई एक ऐसा नेता छूट गया जो अखिलेश यादव से मिलना चाहता था या मिलना नहीं चाहता था। जी, इसी बड़ी खबर के साथ आपके बीच हूं। बहुत सारी खबरें आपने अखिलेश यादव के दौरे से जुड़ी हुई देखी सोशल मीडिया पर, लेकिन हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वो एक कौन सा ऐसा नेता था जो जानबूझकर अखिलेश यादव से नहीं मिला। उस नेता का नाम है पल्लवी पटेल। जी, तो सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव के दौरे का यही रहा कि क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के रिश्तों में जो दूरी की बात कही जा रही थी वो वाकई में खाई में तब्दील हो गई है। आखिर प्रयागराज में अखिलेश यादव थे, प्रयागराज के पास ही पल्लवी पटेल भी रहती है। उसके बावजूद सारे विधायक, सारे नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए अपने नेता से मिलने पहुंचे। फिर पल्लवी पटेल क्यों नहीं पहुंची? क्या यह महज संयोग था या फिर एक सोची समझी राजनीतिक दूरी? और दूसरा बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने क्या दिया? हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच अखिलेश यादव ने क्या उन नेताओं को जवाब देने की कोशिश की जो उन्हें सिर्फ लखनऊ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नेता बताते थे? जो बात मैंने आपको पहले कही, इन्हीं दोनों खबरों को ब्रीफ में आपको समझा। पहले प्रयागराज का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, फाफामऊ, सोरांव और करछना। बाकी सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगियों का दबदबा रहा। यानी 2022 में प्रयागराज समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा सुखद संदेश लेकर नहीं आया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। प्रयागराज लोकसभा सीट तो भाजपा के खाते में चली गई, लेकिन फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य बहुत नजदीकी मुकाबले में 4300 वोट से हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज लोकसभा सीट तो भाजपा के खाते में गई, लेकिन फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य बहुत करीबी मुकाबले में 4,500 वोटों से हार गए। इससे यह बात तो साफ हो गई, भले अमरनाथ मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन इससे यह बात क्लियर हो गई कि समाजवादी पार्टी ने इस इलाके में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। वो भले जीत ना पाए हों, लेकिन मतदाता उनके साथ थे। इसके बाद हुए फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत नहीं दर्ज कर सकी। यानी प्रयागराज में पार्टी की चुनौती अभी भी बरकरार थी और अखिलेश यादव उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने, कील कांटों को दुरुस्त करने प्रयागराज पहुंचे। इसी प्रयागराज में एक नेता पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के किसी कार्यक्रम में नहीं थी, ना अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए, ना किसी भी तरीके की बातचीत करते। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की विधायक हैं, कहने को समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने जो केशव प्रसाद मौर्य को हराया था उसके बाद उनका कद बड़ा ऊंचा हो गया। इलाहाबाद के ही पास कौशाम्बी की एक सीट थी जहां से उन्होंने चुनाव जीता था। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी साथ में थे। पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के रिश्तों में खटास आई और गठबंधन लगभग खत्म हो गया। ऐसे में अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के दौरान पल्लवी पटेल से मुलाकात न होना राजनीतिक बयानों को और हवा दे रहा है। हालांकि अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही पल्लवी पटेल की ओर से कोई इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक बयान आया, इसीलिए कहना कि किसी ने जानबूझकर मुलाकात नहीं की टेक्निकल रूप से सही। लेकिन इस पूरे दौरे पर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश कहीं और। लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर जैसे विरोधी दल के नेता यह आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता बनकर रहे। प्रयागराज में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मौजूदगी, रोड शो और संगठनात्मक बैठकों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वो अब सीधे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी 2027 की तैयारी अब सिर्फ लखनऊ के दफ्तरों से नहीं बल्कि मैदान में उतरकर होने लगी। लेकिन इस पूरे दौरे के दौरान एक और तस्वीर भी बड़ी छाई रही, वो भी आपको बता दूं। अखिलेश यादव की दीवानगी तो है ही है। उनके नेता कार्यकर्ता अपने नेता के साथ एक फोटो खिंचाना चाहते, सेल्फी लेना चाहते। वो आम देकर, गुलदस्ता देकर, चावल आटा जो मिल जाए वो दे करके अखिलेश यादव के काफिले को रोकते और फोटो खिंचाते। कुछ यही कमोबेश तस्वीर जो प्रयागराज में दिखी वो बड़ी अलग दिखी। असल में हुआ ये कि अखिलेश यादव एयरपोर्ट से अपने कार्यक्रम के स्थल के लिए निकले। वो कार्यक्रम स्थल उनका जो था वो एयरपोर्ट से करीबन 10 किलोमीटर था। गाड़ी के पीछे कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई एक फोटो में दिख जाए, बस यही कोशिश करता है। और ऐसा लगता है कि मानो जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम जो करना है वो अखिलेश यादव की तस्वीर लेकर इन सब के बीच में अखिलेश यादव के काफिले को कुछ लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। एक आध जगह पर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प वीडियो देखने को मिली कि अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज आ रही है कि अखिलेश यादव हो सकता है गाड़ी रोक ले, मेरी फोटो हो जाए। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता उन लोगों को रोक नहीं रहा है जो काला झंडा दिखा। यानी कि अपनी तस्वीर खिंचाना ज्यादा जरूरी है। उनके नेता का कोई विरोध कर रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में आगे जाकर दूसरी जगह पर विरोध हो रहा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। लेकिन यही बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि आज के दौर में नेता जनता के बीच अपनी पहचान बनाने की बजाय सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी तस्वीर खिंचाकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी को साबित करें। पार्टी संगठन में मेहनत, बूथ स्तर पर काम, जनसंपर्क की जगह फोटो पॉलिटिक्स ले लीजिए। ये बात सीधी इसलिए मैं देख रहा हूं क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं, पीछे कार्यकर्ता सपा का ही आ रहा है, 2 एक नहीं 10 20 50 लोग आ रहे हैं, लेकिन वो इन लोगों को नहीं रोक रहे हैं कि क्यों तुम काले झंडे दिखा रहे हो। वो अखिलेश यादव फ्लीट के पीछे। ये बात समझिए कि राजनीति सिर्फ अगर तस्वीरों तक सीमित रह गई तो चुनाव के समय वही तस्वीरें वोट में बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, इसके जवाब तो जनता ही देगी। खैर, प्रयागराज का दौरा अखिलेश यादव के लिए कई संकेत देकर गया। एक तरफ पल्लवी पटेल का इंसिडेंट कि वो क्यों नहीं अखिलेश यादव से मिलने आई या क्यों कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी तरफ संगठन को चुनावी मोड में लाने की अखिलेश यादव की कवायद दिखी। और तीसरी ये संदेश कि अखिलेश यादव अब लगातार जिलों में जाकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा। और अब यही देखना होगा कि सक्रियता उनकी ये जो है वो 2027 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी को कितना और मजबूत करेगी। क्या प्रयागराज, जहां 22 में सपा कमजोर रही थी, वही जिला 27 में उनकी वापसी की कहानी लिखेगा? बताइएगा आप अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे से क्या कुछ देख रहे हैं। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।